बहुत सावधानी से सब लोग बैठ करके श्रवण करो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के संतानों की चर्चा चल रही है। पहले हमने देवहूति का चरित्र सुना, फिर आकुति का सुना, फिर प्रसूति का सुना। ये 3 बहनें हैं, इनके 2 भाई हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बहुत बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत सुंदर, बड़े दिन में विस्तार से बोलने का अवसर ध्रुव चरित्र पर मिला है। यहां पर बड़े भैया का चरित्र पहले नहीं सुनाया, मतलब प्रियव्रत का नहीं, उत्तानपाद का सुनाया। स्वयंभू मनु राजा के छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, और उत्तानपाद के ही पुत्र हैं ध्रुव। उत्तानपाद, उत्तानौ पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके पैर का तलवा, पैर के नीचे का हिस्सा अधिकतर ऊपर की तरफ रहता हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। और व्यक्ति उत्तानपाद मुद्रा में कब आता है? जब वो किसी को दंडवत प्रणाम करता है। जब दंडवत आप प्रणाम करते हैं तब उत्तानपाद बन जाते हैं। आपके जो पैर का निचला हिस्सा है वो ऊंचा हो जाता है। उत्तानपाद महाभारत के पात्रों में श्री युधिष्ठिर जी को भी उत्तानपाद कहा गया, क्योंकि युधिष्ठिर जी का भी यही स्वभाव था। युधिष्ठिर जी का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा था कि वो कहीं भी पीत वर्ण का दर्शन करते थे, तो पीत वर्ण देखते ही उनको ठाकुर जी की याद आती थी। कितना सुंदर भाव है। वैष्णव का ये स्वरूप होना चाहिए। मैं एक दिन शायद कह रहा था कि इत्र की सुगंधी आने पर या सुंदर सुगंधी आने पर ये ना आवे मन में कि शायद इत्र की दुकान पास है या कोई व्यक्ति यहां से इत्र लगा के गया है। सुगंधी आने पर ऐसा भाव आए, कहीं श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे होंगे। कहीं राह पे चलते हुए यदि मोरपिच्छ दिखाई दे जाए तो मोरपिच्छ देकर के मयूर की भ्रांति ना होते हुए ऐसी भ्रांति हो कि श्री कृष्ण तो नहीं है। बंधुओं, ये भ्रांतियां नहीं हैं, ये भाव हैं। ये सुंदर भाव है। ये वैष्णव का स्वरूप होना चाहिए। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर भाव में उसके चित्त में यही बात आवे कि श्री कृष्ण संबंधी कोई बात तो नहीं है यहां पर। श्री नामदेव जी के चरित्र में है ना, महाराज जी जब रोटी बना रहे थे तो वो लेके भागे। अभी देखो कितनी बड़ी बात है। श्री नामदेव जी महाराज के चित्त में ये बात नहीं आई कि कोई जीव रोटी लेके भाग रहा है। पीछे पीछे घी का डिब्बा लेकर के भागे, बोले हे पंडरीनाथ, हे विठोबा, रूखी रोटी मत खाना, आपके गले में अटक जाएगी, आपको पीड़ा हो जाएगी, रुक जाओ 2 मिनट, मुझे घी लगाने दो, फिर पा लेना। ग्राम सिंध में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। हर स्थिति परिस्थिति में ये भाव रखना कि श्री कृष्ण तो नहीं है यहां पर, ये एक वैष्णव का लक्षण है। हमारे वृंदावन में, ब्रज में अब भी 84 कोस की परिक्रमा होती। अब तो गाड़ियों से होती, साधनों से होती, पर प्राचीन काल में जब बिना साधनों के 84 कोस परिक्रमा होती तो परिक्रमा का नियम था, परिक्रमा के मध्य में जितने भी तमाल वृक्ष पड़ते जिनका वर्ण कृष्ण के जैसा है, परिक्रमा लगाने वाले सब वैष्णव उन तमाल वृक्षों को गले लगा लगा करके, हृदय से लगा लगा करके परिक्रमा करते थे। किस भाव से? बोले श्री कृष्ण ही खड़े हैं, ये हमारे श्री कृष्ण ही हैं, हमारे मोहन ही हैं, हमारे नंद नंदन ही हैं। संसारी व्यक्ति को वस्तुओं में संसार ही दिखता है,
संसारी व्यक्ति को परिस्थिति में संसार ही दिखता है, संसारी व्यक्ति को हर स्थिति में भय का अनुभव होता है, पर वैष्णव स्थिति हो, परिस्थिति हो, वस्तु हो, सब में श्री कृष्ण को देखता है। श्री कृष्ण का दर्शन मैंने तो अनुभव किया है, जो वैष्णव प्रवृत्ति के हो गए हैं, ठाकुर जी का स्मरण, वो कहीं मार्बल पड़ा हो, मार्बल पे ऐसी आकृतियां बनी रहती हैं, उसमें भी देख लेते हैं महाराज जी ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण ठाकुर जी की छवि है। वो आकाश में बादल को देखते हैं तो बादल की आकृति देख करके उनको लगता है ऐसा कि श्री कृष्ण है। भक्तिमती मीराबाई, उनके विषय में मैं कहता हूं, वो सब में गुण देखती थी और सब में यह गुण देखती थी, कोई सुंदर है तो व्यक्ति जाकर के उसको बोलता है तुमको भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया, कितने सुंदर हो तुम। लेकिन श्री भक्तिमती मीराबाई उसके पास जाती या उनसे कभी भेंट होती है ऐसे लोगों से, तो किसी के नेत्र सुंदर हैं तो उसको कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने अपने जैसे नेत्र प्रदान किए हैं, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी नासिका बिल्कुल लालन जैसी है। कोई बेचारा रूप विहीन व्यक्ति लेकिन उसका वर्ण बिल्कुल काला, मीराबाई उसको भी कहती तुम बड़े भाग्यशाली हो, ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया है तुमको। ये वैष्णव का स्वरूप स्वभाव है, वो किसी में दुर्गुण नहीं देखता है, किसी में अवगुण नहीं देखता है, सब जगह कृष्ण के भाव में रहता है। श्री युधिष्ठिर जी महाराज को उत्तानपाद इसलिए कहा गया, वो कहीं भी पीत वर्ण का दर्शन करते तो उनके मन में भाव आता है कि कहीं द्वारिकाधीश तो नहीं है, वो प्रणाम करते। एक बार का प्रसंग सुनाते हैं कि जब छोटे बालक थे, पांडव और कौरव सब लोग, तो युधिष्ठिर जी का नियम, पीत वस्त्र देखते ही रुक जाते, थोड़ी देर वंदना करते, दंडवत करते, फिर चलते, बोले हमारे द्वारिकाधीश हैं, हमारे नंद नंदन हैं। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का परिहास करने के लिए, उपहास करने के लिए एक गधे को पीत वस्त्र में ढक करके और युधिष्ठिर जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग पर छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने जैसे ही देखा पीत वस्त्र, ओहो जय हो मेरे नंद नंदन की जय हो, मेरे मदन मोहन की जय हो, मेरे बाल कृष्ण की जय हो, मेरे प्यारे भैया की जय हो, वंदन करने लगे। और वो तो दंडवत करके प्रणाम कर रहे थे, दुर्योधन आदि सब हंसते हुए आए और कहा देखो युधिष्ठिर को देखो, गधे को प्रणाम कर रहा है, अरे देखो गधे को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे। दुर्योधन बोला तुमको पता तुम गधे को प्रणाम, मैंने ही उसको पीत वस्त्र पहनाया। युधिष्ठिर जी बोले आपने पहनाया होगा भैया, लेकिन मेरे हृदय में तो भाव है कि जहां भी पीत वर्ण है, पीत वस्त्र है, ये पीतांबर तो हमारे श्री श्याम सुंदर ही पहनते हैं, तो मुझे बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कृष्ण ही है। दुर्योधन बोले नहीं नहीं कृष्ण नहीं है, देखो मैं दिखाता हूं तुमको। और जैसे दुर्योधन गए और गधे का वो पीत वस्त्र हटाया, नन्हे से बाल कृष्ण अपने अधर पर मुरली धारण करके वहीं खड़े थे। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे संभव है, मैं तो गधे को पहनाया था, ये ठाकुर जी कहां से आ गए। और एक क्षण दर्शन दे करके युधिष्ठिर के भाव को पूर्ण करके वहां से प्रस्थान कर गए। हमारा भाव केवल मंदिर में ही क्यों प्रकट होता है कि यहीं बैठे हैं ठाकुर जी? अरे मंदिरों में भाव प्रकट होना भी एक अलग बात है। हम अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी तक में भेद मान लेते हैं। जीव मात्र में, प्राणी मात्र में, संसार मात्र में ठाकुर जी का दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी फर्क समझते हैं। हमें वृंदावन में बिहारी जी में इतनी भीड़ लगती, लोग ठाकुर जी को लेके आते अपने घर से और फिर वहां पुजारियों से कहते हैं एक बार बिहारी जी से स्पर्श करा दो। क्यों? बिना स्पर्श कराए आपके ठाकुर जी पूर्ण नहीं है, इतना विश्वास नहीं है। इसलिए भैया वैष्णव भाव रखो। धन्ना जी महाराज सामान्य पत्थर में से ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। हमारे पास तो साक्षात ठाकुर जी स्वरूप विराजमान है, उनके प्रति भाव क्यों नहीं? इसलिए वैष्णव का मैं जो चर्चा कर रहा था, वैष्णव का भाव होता है कि वो हर स्थिति परिस्थिति में, अब सुंदर संगीत बज रहा है, वायलिन की ध्वनि आ रही है,
अब यहां तो कथा चल रही है, लेकिन ऐसी सामान्य वायलिन बज रही हो तो व्यक्ति को यह भाव नहीं आवे कि कोई संगीतकार वाद्य बजा रहा है, बल्कि ऐसा भाव आवे कि निश्चित ही नंदनंदन भ्रमण कर रहे हैं, और श्री नंदनंदन के भ्रमण होते ही आकाश में बैठे गंधर्वजन वन में विचार कर रहे हैं, ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, बड़ा सूना सूना लग रहा है, चलो कोई स्वर लहरियों को थोड़ा लहरा दें। और गंधर्वजन ही ये स्वर लहरियां लहरा रहे हैं और श्री कृष्ण बाहर विचरण कर रहे हैं। ऐसे भाव जब हो जाए ना बंधुओं, बहुत लंबी यात्रा है इस भाव में आने के लिए कि आपको हर स्थिति परिस्थिति ऐसी दिखने लगे कि कृष्ण संबंधी है। पर यदि ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाएं तो बस समझ जाइयो कि अब ठाकुर जी बस एक बिलान दूर ही हैं आपते, बस अब मिलवे ही वारे हैं। किसी दिन इसी भाव को सोचते 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 ऐसे ही भावों में रहते रहते आप देखेंगे कि उसी भाव में ही श्याम सुंदर प्रकट मिलेंगे सामने। तो संसार में होने वाली कोई भी भाव हो, कोई भी घटनाक्रम हो, हर स्थिति परिस्थिति में संबंध कृष्ण से जोड़ते हुए चलो कि निश्चित ही ठाकुर जी कोई लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी की कोई लीला है, ठाकुर जी का कोई भाव है। ऐसे थे श्री युधिष्ठिर जी महाराज। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। और ध्यान से सुनिएगा, हम प्राणी मात्र ही, हम जीवात्मा ही, हम लोग ही उत्तानपाद हैं, और हम सबकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुष्ठुर नीति यासा सुनीति, जो सुंदर सुंदर नीतियां बनाए उसको सुनीति कहते हैं। कौन बनाता है नीति हमारे अंदर, बताओ? बुद्धि। ये हमारी पहली पत्नी सुनीति। और सुरुचि, जो अपनी रुचि से चले, अपनी रुचि से सब काम कराए, वो सुरुचि। और दूसरी पत्नी कौन है हमारी? मन। हम सदैव ये दो के असमंजस में ही रहते हैं, बुद्धि और मन। और सदैव याद रखना कि जब इन दोनों के असमंजस में व्यक्ति होता, मतलब दोनों के प्रपंच, दोनों के भाव में निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं, वही व्यक्ति विचलित रहता है। बुद्धि की आज्ञा कुछ और होती है, मन की आज्ञा कुछ और होती है। जैसे त्रिकाल स्नान करना है गोदावरी जी में, महाराज जी की आज्ञा सुबह का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में हो जाना चाहिए, और सो नहीं जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में 12-1 बजे तक तो यहाँ संगीत संध्या होती। अब ऐसा तो है नहीं बिस्तर पर लेटते ही सो नींद आ जाए, फिर भी महाराज जी खूब कोशिश करते हैं कि जाते ही आंख बंद करके पड़ जाएं। करवट लेते लाते वो हो ही जाता समय, और फिर उठने के समय नींद आती। लेकिन उस समय हमारी दोनों पत्नियां प्रकट हो जाती हैं जब उठने का समय होता है। तब बुद्धि रूपी पत्नी कहती है महाराज जी की आज्ञा है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, चलो उठ करके जाओ, 1 महीना की तो बात है, चलो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठ करके स्नान करो, स्नान करके गोदावरी जी में जाओ, डुबकी लगा के आओ। तो अपनी सुनीति रूपी पत्नी की बात मान करके उठ जाते हैं बिस्तर पर, और जैसे उठ करके बस उठने का मन बनाते हैं, फिर दूसरी पत्नी आती है, एक बार समय देख लो फोन में कितना हुआ है। बोले अभी 4 बजे। अरे 4:30 तक सो जाओ, 4:30 बजे चले जाना। तो उसकी बात मान करके हम फिर सो जाते हैं, और फिर सो करके थोड़ी देर 4:30 का अलार्म लगा देते हैं। बोले नहीं, बुद्धि रूप दोनों पत्नियां हैं ना, तो मति रूपी पत्नी कहती है नहीं, अलार्म लगा के सोना है तो आधे घंटे के लिए, जल्दी उठना, 4:30 बजे जाना है तुमको। सो जाते हैं। 4:30 बजे फिर बजा, फिर उठ के बैठ गए। अब मति रूपी पत्नी कहती जल्दी उठो, जल्दी स्नान करो, कपड़े पहनो, जाओ गोदावरी में स्नान करो। फिर नियम करना है, क्रम करना है, फिर उसके बाद में सेवा आदि के प्रकल्प में फिर विलंब होता है।
मति रूपी पत्नी की बात मान करके उठ जाते हैं, तब मन रूपी पत्नी फिर कहती है एक बार और समय तो देख लिया, अलार्म बजा 5, 4:30 हो गए। बोले आज कल चले जाना 4:30, आज 5 बजे चले जाओ, आज थोड़ा और सो लो, कल जल्दी नहा लेना, आज थोड़ा और विश्राम कर लो। और उस मति की बात ना मान करके हम मन की बात मान करके 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, खैर इतना लंबा तो नहीं गए, 5 बजे तो गोता लग ही जाता है, 5, 5:30 के बीच में। लेकिन उस समय दोनों पत्नियां प्रकट हो जाती हैं। तो असमंजस जब हमारी बुद्धि में प्रकट होता है, मतलब क्या करें, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति ये तब प्रकट होती है जब दोनों पत्नियां एक्टिव होती हैं, मति भी, बुद्धि भी और मन भी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। उत्तानपाद राजा सदा असमंजस में रहेगा यदि दोनों पत्नियों की बात मानेगा। लेकिन बंधुओं, यदि दोनों के भाव में श्रेष्ठता यदि आपको देनी हो तो किसको श्रेष्ठ दोगे? श्रेष्ठता किसको दोगे? मति को या मन को? बुद्धि को या मन को? कहीं ना कहीं आपको प्रारंभिक स्थिति में बुद्धि को श्रेष्ठता देनी पड़ेगी। मन के और बुद्धि के दोनों के प्रकल्प ऐसे हैं कि मन आपको वो दिलाना चाहता है जो आपको प्रिय है। सुरुचि नाम है ना, जो आपको प्रिय है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रकल्प करवाता है मन, पर जो आपके लिए जरूरी है उसके लिए प्रयत्न करवाती है बुद्धि। हमारे लिए क्या जरूरी है और हमको क्या चाहिए, दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर है। हमें जो चाहिए उससे हमें लाभ मिलेगा भविष्य में, ऐसा नहीं है, पर हमारे लिए जो जरूरी है उससे वर्तमान में भले ही कष्ट हो सकता है लेकिन भविष्य सुखद होगा। इस प्रकार मति और बुद्धि, मति मतलब बुद्धि और मन, ये दोनों असमंजस प्रकट करते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में क्या करना चाहिए? बोले पहले मन को मारना चाहिए, बुद्धि के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने पौगंड अवस्था में, कुमार अवस्था में और युवावस्था में थोड़ा बालकों को यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी मति के मार्ग पर ज्यादा चलें, मन के मार्ग पर थोड़ा कम चलें, क्योंकि उस समय मन आपका एकाग्र हुआ नहीं है। जब आप प्रारंभिक समय मति के मार्ग पर चलेंगे तो मन रूपी पत्नी मन में विचार करेगी कि ये तो इसी की मानता है, मेरी तो मानता नहीं, और रहना तो मुझको इसके साथ ही है, तो क्या करें? तो जो मति कहेगी उसको आप पालन करोगे। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि मन भी उसकी आज्ञा का पालन करने लगेगा। मतलब मति, मन और आप तीनों एक ही आज्ञा में व्यवस्थित रहोगे। ये असमंजसता नहीं रहेगी बीच में, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की ये किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति नहीं आएगी। और उसके लिए आवश्यक क्या है? सत्संग। उसके लिए आवश्यक क्या है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महज्जनों के, संत जनों के चरण आश्रित होना पड़ेगा, गुरुजनों की आज्ञा। बंधुओं देखो, आप किसी भी आश्रम में चले जाओ, दत्त धाम में हैं, हमारे वृंदावन के किसी श्रेष्ठ आश्रम में आ जाओ, किसी भी संत के यहाँ जाओगे, आपको अपने मन को मार के रहना ही पड़ेगा वहां पर। वहां मन की नहीं चलती है, मन की तो अपने घर में चलती है। जब आप बाहर जाकर के रहते हैं तो वहां मन की नहीं होती, वहां तो बुद्धि से रहना पड़ता है और उनकी आज्ञा के अनुसार रहना पड़ता है। और जब आप किसी की आज्ञा के अनुसार रहते हैं तो आपका निर्माण एक श्रेष्ठता में हो जाता है। बच्चों को हॉस्टल में क्यों डालते हैं? बच्चों को माता पिता हॉस्टल में डाल देते हैं, वहीं पढ़ते हैं बच्चे। क्यों? अपनी इच्छा से नहीं रह सकता वहां पर, वहां एक गुरु है, वो गुरु आज्ञा करेगा, उसका पालन इसको करना, मन मार के करना पड़ेगा। लेकिन मन मारे बिना आपका श्रेष्ठ निर्माण हो ही नहीं सकता। आप चाह रहे हैं कि मन भी बना रहे और बुद्धि भी बनी रहे, तो जीवन पर्यंत आप असमंजस में ही रहोगे। इसलिए क्या करो? बुद्धि की ज्यादा मानो,
मन की थोड़ी कम मानो। एक समय ऐसा आएगा कि मन और बुद्धि दोनों एक हो जाएंगे, और जिस दिन मन बुद्धि एक हो जाए उस दिन आप वैष्णव हो जाओगे, उस दिन आप आध्यात्मिक हो जाओगे, उस दिन आप भक्ति पथ के पथिक हो जाओगे। मन और बुद्धि दोनों एक ही राग गा रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है फिर।